क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में जेन जी की जनरेशन ग्राउंड रियलिटी का उबाल है, या अन्ना आंदोलन की तरह कोई नई राजनीतिक इंजीनियरिंग की कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है? कहानी की शुरुआत एक शब्द जिसने आग लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति युवाओं के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जिसे बड़ी संख्या में लोग अपमानजनक मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है। भारत में बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिश्चितता, बढ़ती असमानता और अवसरों की कमी को लेकर युवाओं में पहले से असंतोष मौजूद है। ऐसे माहौल में कोई भी प्रतीकात्मक शब्द तुरंत एक राजनीतिक प्रतीक बन सकता है। यही कारण है कि कॉकरोच शब्द केवल एक शब्द नहीं रहा, ये कई युवाओं के लिए उस भावना का प्रतीक बन गया कि सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, अक्सर तुकबंदी जरूर करता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट है, या एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कवायद? क्या इसका मकसद सत्ता के खिलाफ जन आक्रोश को एक स्पॉन्ज की तरह सोख लेने का है, ताकि विपक्ष की तरफ यह असंतोष न मुड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के युवाओं ने अन्ना आंदोलन की गलतियों से कोई सबक सीखा भी है? किसी को फिर से हीरो बनाने से पहले क्या वो पूछेंगे उसकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का रोड मैप और खुद उसकी फंडिंग के सोर्सेज? रवि सिन्हा अनसेंसर्ड में स्वागत है आपका एक अनसेंसर्ड विश्लेषण के लिए। साल 2011, दिल्ली का रामलीला मैदान, देश भर का गुस्सा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उबाल, मिडिल क्लास सड़कों पर, युवा पहली बार राजनीति में दिलचस्पी ले रहा था वर्षों के बाद। नारा था, मैं भी अन्ना हूं। उस समय भी समर्थक कहते थे यह जनता की आवाज है, लेकिन आलोचक कहते थे यह एक केयरफुली मैनेज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट है। कुछ साल बाद उसी आंदोलन से एक नई राजनीतिक शक्ति निकली। तब लोगों ने पहली बार समझा कि सड़क पर शुरू हुआ आंदोलन सत्ता की गलियानों तक कैसे पहुंचता है, और कैसे जन आक्रोश को कुछ लोग अपने खुद के लिए तो सत्ता की सीढ़ी बना लेते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं बदलता है। आज जब कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, तो वही पुराना सवाल फिर लौटता है। क्या यह सचमुच जनता का उबाल है, या क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल है, ऐसे आंदोलन पैदा ही क्यों होते हैं? पहले समझिए, जनता अचानक विद्रोह नहीं बंद करती है। किसी भी देश में जनता एक दिन सुबह उठकर विद्रोह नहीं कर देती है। उसके पहले वर्षों की निराशा जमा होती है। युवा महसूस करता है डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी है लेकिन वेतन नहीं बढ़ रहा, वेतन है लेकिन घर नहीं खरीद सकता, घर है लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं। मिडिल क्लास महसूस करता है टैक्स बढ़ रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज कमजोर है, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है। छोटे व्यवसायी महसूस करते हैं कॉम्प्लायंस बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, अवसर घट रहे हैं। जब संस्थाएं जवाब नहीं देती तो असंतोष जमा होता जाता है, और फिर कोई एक मंच आकर उस असंतोष को भाषा दे देता है। हर आंदोलन के 3 लेयर्स होते हैं। पहली लेयर है असली शिकायत, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर समाज में रियल पेन नहीं है तो कोई आंदोलन टिकता नहीं है। अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार की वास्तविक चिंता पर खड़ा था। अरब स्प्रिंग बेरोजगारी और दमन पर खड़ी हुई। ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट असमानता पर खड़ी हुई। ब्रेक्सिट आंदोलन आर्थिक और सांस्कृतिक असुरक्षा पर खड़ा हुआ। इसलिए पहला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कौन चला रहा है, पहला प्रश्न होना चाहिए लोग जुड़ क्यों रहे हैं। अब दूसरा लेयर है नैरेटिव बिल्डर्स। हर आंदोलन में कुछ लोग नैरेटिव बनाते हैं, यानी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स। वे जनता के गुस्से को दिशा देते हैं। कौन सा मुद्दा बड़ा बनेगा, किसे विलेन बनाया जाएगा, किसे हीरो बनाया जाएगा। यहीं से आंदोलन सिर्फ भावना नहीं रहता, वो राजनीति में बदलना शुरू हो जाता है। तीसरी लेयर है पावर सीकर्स की, और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। जहां जनता है वहां वोट है, जहां वोट है वहां सत्ता है, जहां सत्ता है वहां राजनीतिक खिलाड़ी जरूर पहुंचेंगे।
इतिहास में शायद ही कोई बड़ा आंदोलन ऐसा रहा हो जिसमें राजनीतिक शक्तियां बाद में शामिल न हुई हों। इसलिए यह संभव है कि कोई आंदोलन जनता से शुरू हो और बाद में राजनीतिक शक्तियां उसे इन्फ्लुएंस करने लगें। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। अन्ना आंदोलन से सबसे बड़ा सबक यह है कि अन्ना आंदोलन के समय भी दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स थे। पहला नैरेटिव यह पूरी तरह जनता का आंदोलन है। दूसरा नैरेटिव यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। सच्चाई शायद बीच में थी। जनता का असली गुस्सा था, भ्रष्टाचार वास्तविक मुद्दा था, लेकिन राजनीतिक अवसरवादी भी मौजूद थे। यही लगभग हर बड़े आंदोलन में होता है। क्या आज का युवा वास्तव में नाराज है? अगर आप भारत के युवा को देखें तो गुस्से के कारण मौजूद हैं। रोजगार के लिए करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सालों बिताते हैं। नौकरी मिलने के बाद भी घर खरीदना सपना बनता जा रहा है। एजुकेशन, डिग्री सब महंगी है, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं। सोशल मोबिलिटी की एज में युवाओं को लगता है कि कनेक्शन कई बार मेरिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स में उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं राजनीतिक विमर्श का केंद्र नहीं है। यानी असंतोष की जमीन मौजूद है। लेकिन क्या हर एंटी सिस्टम मूवमेंट जन आंदोलन होता है? नहीं। यही सावधानी जरूरी है। आज सोशल मीडिया ने इल्यूजन पैदा करना शुरू कर दिया है। 10 लाख व्यूज का मतलब 10 लाख समर्थक या वोटर नहीं होता है। ट्विटर ट्रेंड का मतलब ग्राउंड मूवमेंट नहीं होता है। यूट्यूब पॉपुलैरिटी का मतलब पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होती है। कई बार डिजिटल शोर वास्तविक जन समर्थन से बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसलिए किसी भी नए आंदोलन का मूल्यांकन 3 पैमानों पर करना चाहिए। क्या समस्या वास्तविक है? क्या समाधान स्पष्ट है? क्या नेतृत्व जवाबदेह है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सोशल मीडिया हमें यह विश्वास दिलाता है कि लाखों व्यू का मतलब है लाखों कार्यकर्ता, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। राजनीति में शक्ति बनती है संगठन से, कैडर से, फंडिंग से, नेतृत्व से, जमीनी नेटवर्क से, सिर्फ वायरल होने से नहीं। यही कारण है कि कई बार ट्रेंडिंग आंदोलन चुनावी राजनीति में लगभग शून्य साबित होते हैं, और ऐसे कई उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि किसी भी जन आंदोलन में इमोशनली चार्ज लोग पूछना भूल जाते हैं, फंडिंग कहां से हो रही है? किसी भी आंदोलन का सबसे कम पूछा जाने वाला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, कौन पैसा दे रहा है? कौन एम्प्लीफिकेशन कर रहा है? कौन इकोसिस्टम बना रहा है? इतिहास बताता है कि कोई भी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन संसाधनों के बिना नहीं चलता। इसलिए ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है। कॉकरोच जनता पार्टी जेन जी के गुस्से का उबाल हो सकती है, इसके ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर जेन जी का मतलब है ग्राउंड रियलिटी, फ्रस्ट्रेटेड यूथ, इकोनॉमिक एंजाइटी, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट, तो हां, ऐसी भावनाएं वास्तविक हैं। लेकिन अगर कोई दावा करे कि वह पूरे देश की आवाज है तो उसे साबित भी करना होगा, क्योंकि भारत 145 करोड़ लोगों का देश है। एक मूवमेंट की वायरल पॉपुलैरिटी और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व एक ही चीज नहीं है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा आंदोलन नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप। जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, पहले नेता से सवाल नहीं पूछते, फिर आंदोलन से सवाल नहीं पूछते, फिर इन्फ्लुएंसर से सवाल नहीं पूछते, और अंत में वही गलती दोहराते हैं जिससे बचने निकले थे। जनता का गुस्सा असली हो सकता है, लेकिन हर आंदोलन पवित्र नहीं होता। संभव है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे विचारों के पीछे वास्तविक जन असंतोष हो। यह भी सच है कि युवा वास्तव में निराश हैं और उनका सिस्टम से भरोसा कम हुआ है। लेकिन यह भी संभव है कि राजनीतिक शक्तियां उस असंतोष का उपयोग करना चाह रही हैं। इसलिए सही प्रश्न यह नहीं है क्या यह आंदोलन असली है या साजिश। सही प्रश्न है क्या यह आंदोलन उन समस्याओं को हल कर सकता है जिनकी वजह से यह पैदा हुआ। क्योंकि इतिहास बताता है आंदोलन बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन बेरोजगारी, असमानता, अवसरों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं कभी नहीं बदलती हैं। और जनता का गुस्सा किसी न किसी नए नाम से वापस लौट आता है, और तब सवाल आंदोलन का नहीं रह जाता, सवाल सिस्टम की क्षमता का हो जाता है। आपके आक्रोश को किसी के सत्ता पाने की सीढ़ी बन जाने का डर कहीं बड़ा हो जाता है। यहां एक सवाल यह भी लाजमी है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के गुस्से का स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट है या गुस्से को डाइवर्ट करने की एक नई राजनीतिक तकनीक। भारत की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है
कि जनता का गुस्सा सड़क पर आने से पहले सोशल मीडिया पर पहुंच गया और कई बार सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद वो गुस्सा आंदोलन नहीं, कंटेंट बनकर रह गया। आज कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम से नाराज युवाओं की आवाज है, दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में सत्ता विरोधी ऊर्जा को एक सुरक्षित डिजिटल वेंटिलेशन देकर उसे राजनीतिक चुनौती बनने से रोकने का तरीका है। यह विश्लेषण किसी संगठन के बारे में निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं है, बल्कि उस बड़े सवाल को समझने की कोशिश है कि आधुनिक राजनीति में जनता के गुस्से का क्या होता है। क्या हर वायरल आंदोलन वास्तव में आंदोलन होता है? डिजिटल युग में किसी भी आंदोलन को समझने के लिए एक सीधा सवाल पूछना चाहिए, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर कोई समूह समस्या बताता है, गुस्सा व्यक्त करता है, मीम्स बनाता है, व्यंग करता है, लेकिन नया रोड मैप उसके पास होता ही नहीं है कि आगे क्या, तो फिर उसके मोटिव या पैटर्न पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा इसलिए कि हर एक फेल जन आंदोलन आगे आने वाले जनरेशन के चुपचाप एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त करने की वजह बन जाती है। इसलिए सवाल पूछिए ऐसे लोगों से, ना कि इन्हें हीरो बनाइए। क्या वो संगठन बना रहा है, राजनीतिक दबाव बना रहा है, नीतिगत मांगे पॉलिसी की डिमांड्स रख रहा है, चुनावी चुनौती खड़ी कर रहा है, सड़क पर लामबंदी कर रहा है? अगर नहीं तो वह आंदोलन कम और सत्ता के खिलाफ आक्रोश का डिजिटल डिस्चार्ज वॉल्व ज्यादा हो सकता है। आधुनिक राजनीति का नया हथियार है ये कंट्रोल्ड डिसेंट। 21वीं सदी की राजनीति में सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती विरोध नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है संगठित विरोध, क्योंकि असंगठित गुस्सा अक्सर सत्ता को नुकसान नहीं पहुंचाता। आज दुनिया भर में एक नई रणनीति पर चर्चा होती है, कंट्रोल्ड डिसेंट, यानी जनता को इतना स्पेस दो कि वो नाराजगी व्यक्त कर सकें, ट्वीट कर लें, मीम बना लें, हैशटैग चला लें, यूट्यूब वीडियो देख लें, लेकिन वो गुस्सा किसी वास्तविक राजनीतिक संगठन में न बदल पाए। इसे ही स्पॉन्ज थ्योरी कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमरे में पानी भर रहा है, अगर पानी को बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अगर कमरे में एक बड़ा स्पॉन्ज रख दिया जाए तो पानी उसी में सोख लिया जाएगा। राजनीति में भी कभी कभी ऐसे प्लेटफॉर्म उभरते हैं जो गुस्से को व्यक्त तो करते हैं लेकिन उसे संगठित शक्ति में नहीं बदलने देते। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक पूछ रहे हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक स्पॉन्ज है भाजपा की सरकार के लिए? यह दावा नहीं बल्कि एक प्रश्न है। ऐसा इसलिए भी पूछना जरूरी हो जाता है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी आज आलोचना किसकी ज्यादा कर रही है। किसी भी राजनीतिक मंच को समझने का सबसे आसान तरीका है उसका आलोचनात्मक संतुलन। अगर कोई मंच खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बताता है तो स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसका मुख्य निशाना सत्ता हो, लेकिन यदि समय के साथ उसका बड़ा स्पेस और एनर्जी विपक्ष की आलोचना में खर्च होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आज यह नोटिस करने वाली बात है कि इस नए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार की आलोचना कम होती है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की आलोचना अक्सर ज्यादा तीखी होती है, और यहीं से संदेह पैदा होता है, क्योंकि आमतौर पर जनता यह पूछती है, जो सत्ता में नहीं है उससे ज्यादा जवाबदेही सत्ता में बैठे लोगों की क्यों नहीं मांगी जा रही है? क्या यह सस्पिशियस नहीं है? भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं होगा। इतिहास में कई बार ऐसे आंदोलन आए जो शुरू में एंटी सिस्टम दिखे, लेकिन बाद में उनकी ऊर्जा किसी और दिशा में चली गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ही देख लें। उस आंदोलन में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन बाद में कुछ लोग राजनीति में गए, कुछ वापस निजी जीवन में लौट गए, कुछ निराश हो गए और अंततः राजनीतिक लाभ किसी और को मिला। जिस कांग्रेस विरोध पर जन आंदोलन शुरू किया गया था, मौका मिलते ही उसी कांग्रेस के सहयोग से दिल्ली में सरकार भी बना ली। यही कारण है कि आज सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम फिर किसी ऐसे दौर में हैं जहां युवा ऊर्जा का अंतिम लाभ कोई तीसरा खिलाड़ी उठाएगा? युवाओं का असली संकट क्या है? यह कहानी कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, कहानी कहीं ज्यादा उस खाली जगह की है जिसने इसे पैदा किया। आज भारत का बड़ा युवा वर्ग महसूस करता है कि नौकरी नहीं है, अवसर सीमित हैं, घर खरीदना मुश्किल है, राजनीति में प्रवेश कठिन है, संस्थाओं तक पहुंच नहीं है। जब पारंपरिक विपक्ष इन मुद्दों पर भरोसा नहीं जगा पाता
तब वैकल्पिक डिजिटल पहचानें पैदा होती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी उसी शून्य का परिणाम भी हो सकती है। वैसे एक और संभावना भी है कि यह वास्तव में स्पॉन्टेनियस हो। संतुलित विश्लेषण के लिए यह बोलना जरूरी हो जाता है। हर वायरल राजनीतिक समूह को किसी साजिश का हिस्सा मान लेना भी गलत होगा। संभव है कि यह पूरी तरह ऑर्गेनिक हो, युवाओं की वास्तविक नाराजगी हो, मीम संस्कृति का राजनीतिक विस्तार हो, पुरानी राजनीति से उभे युवाओं का नया प्रयोग हो। डिजिटल युग में ऐसे उदाहरण दुनिया भर में दिखाई देते हैं। इसलिए बिना ठोस प्रमाण के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनके फंडिंग और सत्ता से ज्यादा विपक्ष पर प्रहार करने से संदेह तो पैदा होता ही है कि कहीं यह सत्ता के विरोध का स्पॉन्ज डिफेंस तो नहीं है। असली टेस्ट क्या है? किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा 3 चीजें हैं। पहला, क्या वो सत्ता से कठिन सवाल पूछता है? सिर्फ विपक्ष से नहीं, सत्ता से भी। दूसरा, क्या उसके पास अस्पष्ट मांगे हैं? रोजगार, शिक्षा, न्यायिक सुधार, राजनीतिक सुधार, या केवल व्यंग है उसके पास? तीसरा, क्या वो संगठन बनाता है? क्योंकि इतिहास में बदलाव मीम से नहीं, संगठन से आते हैं। भारत की राजनीति आज एक नए दौर में है। सिस्टम से युवा नाराज है, विपक्ष कमजोर दिखाई देता है, सोशल मीडिया नया राजनीतिक मैदान बन चुका है। ऐसे माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पहले उभरना आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कोई समूह सरकार की आलोचना कर रहा है या विपक्ष की। असली प्रश्न है, क्या वो जनता के गुस्से को राजनीतिक शक्ति में बदल रहा है या सिर्फ उसे डिजिटल मनोरंजन में बदल रहा है? क्योंकि इतिहास बताता है कि सत्ता को सबसे कम खतरा नाराज जनता से होता है। सबसे बड़ा खतरा संगठित, अस्पष्ट उद्देश्य वाली और लगातार जवाबदेही मांगने वाली जनता से होता है। और यही तय करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मोमेंट्री एंटरटेनमेंट ट्रेंड है, एक वास्तविक जनभावना का मंच है, या फिर आधुनिक राजनीति का वो स्पंज जो गुस्से को सोख लेता है लेकिन उसे बदलाव में नहीं बदलने देता। हम तो खैर सवाल पूछते ही रहेंगे, सत्ता से भी, विपक्ष से भी और राजनीति में उभरते हर नए कॉकरोच से भी। शुक्रिया।